Hello friends, I am HL Gupta. I am going to start question paper solutions of CMA Final SFM 2A सिलेबस 2022। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे क्या है, कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन है 2A। Practic Limited is a considered replacement of existing machine with a new machine. The purchase price of new machine rupees 36,40,000। यहाँ पे एक न्यू मशीन है, उनकी जो परचेज प्राइस है, कॉस्ट ऑफ न्यू रुपीज 36,40,000 है। रुपीज 36,40,000। इट इज एक्सपेक्टेड द लाइफ 8 years एंड कंपनी फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विद द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट The company follow the straight line method of depreciation on the original investment. A scrap value is not considered for the tax purposes. उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 year के लाइफ का है। स्क्रैप वैल्यू 0 है, स्क्रैप वैल्यू 0 है इसका। The other expenses is to be incurred for the new investment of machine as under। क्या अदर इन्वेस्टमेंट? इंस्टॉलेशन चार्जेस 14,000 है। इंस्टॉलेशन चार्जेस चार्जेस 14,000 है। कंसल्टेंट फी पेड फॉर हिज एडवाइस टू बाय रुपीज 7,000। कंसल्टेंट फी रुपीज 7,000 है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल आपका कितने? 23,800। The written down value of the existing machine is rupees 1,06,400. Book value of old machine rupees 1,06,400. This is sale value। सेल वैल्यू इसका क्या है देखिए, उन्होंने कहा कि भाई द कैश सेल्वेज वैल्यू रुपीज 17,500। द डिसमेंटलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन वुड कॉस्ट रुपीज 6,300। हमने सेल किया 17,500, लेकिन इसको रिमूव करने में पैसा कितना लग गया? 6,300। तो यहाँ पे 17,500 माइनस 6,300 17,500 माइनस 6,300 ये 11,200 हो जाएगा। 11,200 ये कॉस्ट हो जाएगा। 11,200। द एनुअल अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन from the new machine would amount to 4,41,000। earning before tax रुपीज 4,41,000। टैक्स रेट आपके पास कितनी है? 35%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 13%। टैक्स रेट 35% है। डिस्काउंट रेट आपकी 13% है। क्वेश्चन का ये वाला इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आपको क्या बोला गया है? एनालाइज द एनुअल कैश सेविंग एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। एडवाइज द प्रपोजल। आपको प्रपोजल को एडवाइस करनी है।
तो भाई कोई भी कैपिटल बजटिंग की क्वेश्चंस में मैंने आपको कहा था कि 5 वर्किंग नोट होता है। सबसे पहले टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड मशीन, इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड, ये वाला। दूसरी आपकी एक वर्किंग नोट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये दूसरा वर्किंग नोट हो गया। तीसरी वर्किंग नोट आपके पास होता है, तीसरी वर्किंग नोट क्या होता है आपका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। उसके बाद होता है डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, फोर्थ वर्किंग नोट आपके पास होता है इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, फिफ्थ वर्किंग नोट होता है टर्मिनल कैश इनफ्लो। ये सारे वर्किंग नोट के बाद हम क्या करते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और नेट प्रेजेंट वैल्यू यदि पॉजिटिव हो गया तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट फर्स्ट करते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड, टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड। अब आपके पास जो टैक्स का इफेक्ट है उसको दिखाने हैं। बुक अब बुक वैल्यू कितनी है इसकी? ओल्ड ₹1,06,400। सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू आपका सेल तो हमारे पास हुआ था 17,400, लेकिन इसको हटाने में हमारी खर्च हो गई थी 6,300। तो 11,100 ये हो गया, 17,500 ये आपकी 500 है। तो 17,500 माइनस 6,300, 11,200। अब आपके पास इस जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा, लॉस माइनस 1,06,400, 95,200 हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट, टैक्स की बेनिफिट कितना हो जाएगा आपके पास? 35% ऑफ 95,200, 33,320। अब आपका दूसरा वर्किंग नोट क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। ये फर्स्ट वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, सेकंड वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो,
कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट कितना है, न्यू इक्विपमेंट देखिएगा, न्यू इक्विपमेंट कॉस्ट 36,40,000, 36,40,000 एड इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है 14,000 और कंसल्टेंट फी 7,000। एड कंसल्टेंट फी 7,000। नाउ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, original investment, that is capital cost, capital cost rupees 36,40,000 plus 21,000, 36,61,000, 36,61,000 add इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आपका कितना है 23,800 वर्किंग कैपिटल है, 23,800 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो plus 23,800, 36,84,800 less sale of old equipment, सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट हमारे पास कितनी की हमने सेल किया था, सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट हमारी सेल कितनी की हुई थी 1,06,400, 11,200 माइनस 11,200 लेस टैक्स बेनिफिट, बेनिफिट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, टैक्स बेनिफिट कितना है 33,320, 33,320 to net present value of cash outflow minus 11,200 minus 33,320, 36,40,280। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमने आपको ये वाली वर्किंग नोट कंप्लीट किया। अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, पुराने का डेप्रिसिएशन और नए का डिप्रेसिएशन का, दोनों के बीच का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। और डेप्रिसिएशन का जो रेट है स्ट्रेट लाइन मेथड है। वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। आप देखिए, आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 36,61,000 दिस, depreciation of new equipment, depreciation
न्यू इक्विपमेंट। यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ। कॉस्ट कितनी है, 36,84,800। ओरिजिनल 36,61,000, 36,61,000 माइनस 0 डिवाइड बाई 8, 36,61,000 माइनस 0 डिवाइड 8, 4,57,625 डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट ये आपके पास बुक वैल्यू से निकलता है 1,06,400, 1,06,400 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8, 1,06,400 डिवाइड 8, 13,300। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 4,57,625 माइनस 13,300, 4,44,325, 4,44,000 4,44,325 ये आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गया। अब इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालेंगे। हमारे पास ये भी आपका वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया, ये भी आपकी वर्किंग नोट कंप्लीट है। इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो फोर्थ वर्किंग नोट में बनाने पर कैश का इनफ्लो कितना आएगा, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। अब देखिएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अर्निंग बिफोर 4,41,000 रुपीज, 4,41,000 लेस टैक्स 35%, 4,41,000 35 टैक्स 1,54,350 अर्निंग आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स 2,86,650 add incremental depreciation, incremental depreciation, incremental depreciation, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी है, कितना निकाला गया था हमारे पास 4,44,325, 4,44,325 ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो 4,44,325
7,30,975 हमने आपको ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो ये भी निकाल लिया। अब टर्मिनल कैश इनफ्लो, एडिशनल टर्मिनल कैश इनफ्लो रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल सिर्फ होगा, रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब आपको यहाँ पे हम निकाल सकते हैं वर्किंग नोट 5, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल टर्मिनल कैश इनफ्लो। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो के एक्स्ट्रा क्या आया, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो के अलावा क्या आया, रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, 23,800, दिस इज अ 23,800, दिस इज अ रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल 23,800। हमने पांचों वर्किंग नोट कंप्लीट किया, उसके बाद हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू ईयर लिखेंगे, यहाँ पे कैश फ्लो लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 13%, प्रेजेंट वैल्यू 0। व्हाट इज द ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश ऑफ 36,40,280, 36,40,280, तो ये नेगेटिव में होगा। 1 to 8 और 8, हर एक साल की ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितना है, 7,30,975, 7,30,975, रियलाइजेशन वर्किंग कैपिटल के 23,800, 23,800, दिस इज द 1, दिस इज द 4.80, दिस इज 0.378 minus 36,40,280, 7,30,975, 4.8, 35,08,680, 23,800 into 0.378, 8996.4. Adding these two, you will have 35,17,676. Net present value, present value of cash inflow minus present value of cash outflow, 35,17,676.4 minus 36,40,280, minus rupees 1,22,603.6। यहाँ पे नेट प्रेजेंट नेगेटिव है, इसलिए प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हेयर नेट प्रेजेंट वैल्यू जब पॉजिटिव, हेयर नेट प्रेजेंट वैल्यू जब नेगेटिव, हेंस प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। हेयर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, हेंस प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये
हम सिंपल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था जो आप लोग बना सकते थे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।